एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि मई का महीना आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। मई के माह में ग्रहों की स्थिति में विशेष परिवर्तन है, जिसकी चर्चा ना करते हुए सिंपली इसको स्क्रीन पे संक्षिप्त में दिखा देना अच्छा रहेगा। लेकिन जो मूल बातें हैं वो ये हैं कि मई के माह में वृषभ राशि में अधिकाधिक ग्रहों की स्थिति रहेगी और यह वृषभ राशि जो है वह आपके सप्तम भाव में पड़ने वाली राशि होती है। इसके अलावा और भी ग्रह हैं जिनका कि समेकित रूप में क्या प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा और आपके कामकाज की स्थिति, कार्य व्यापार की या कैरियर की कैसी स्थिति रहेगी, कैसा ग्रोथ रहेगा और धन एवं आय के फ्रंट पर भी किस प्रकार की अच्छी बातें हो सकती हैं या किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और साथ में ही आपके घर परिवार, प्रेम प्यार और सुख शांति की भी इस माह में किस प्रकार की स्थिति रहती है, इसकी भी बात करेंगे। चूंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए यह भी उपयुक्त ही होगा कि इस माह में आपके स्वास्थ्य की कैसी स्थिति रहती है, रोग आदि की क्या संभावना है, इसको भी संक्षिप्त तौर पर टटोलेंगे और यदि आवश्यक होगा तो कुछ उपाय की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के कामकाज की, कार्य व्यापार की। तो जैसा कि पहले हमने कहा कि चार ग्रहों का जो प्रभाव है वह आपके सप्तम भाव पर रहेगा। सप्तम भाव में आपके दशम भाव के स्वामी स्थित होंगे, तो कामकाज की जो स्थिति है वह अमूमन अच्छी ही रहेगी और व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन यह इतना ओवर इम्फसाइज है, साथ में ही राहु और केतु के ग्रीप में है, तो ग्रहण की स्थिति में है, चाहे वह आपकी व्यापार की बात हो या कैरियर की बात हो, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी जो हैं वह शुक्र होते हैं और कर्म भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। दोनों जो हैं राहु के साथ में इस माह में संचरित रहेंगे। शुक्र तो सूर्य से भी पीड़ित ही होते हैं, तो इस दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के व्यापार में कुछ अधिक परेशानी रहेगी और जो लोग कामकाज में हैं, नौकरी में हैं, उन्हें भी कुछ सावधानी के साथ ही आगे बढ़ने की सलाह इस माह में रहेगी, क्योंकि उतार चढ़ाव आपके कामकाज में अधिक रहेगा। टेंशन, परेशानी, विघ्न बाधा, ये सारी बातें रह सकती हैं। और जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ उतना फेवरेबल टाइम नहीं रहता है। इस समय में नौकरी छूटने की संभावना रहती है, इसलिए अगर जरूरी ना हो तो जिनकी नौकरी है वो अभी छोड़े ना, उसको कंटिन्यू करें। धीरे धीरे जब ग्रह स्थिति और देश काल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाएगी तब आप इस बात को कर सकते हैं। जहां तक आय और धन की बात है तो इस फ्रंट पर भी कुछ तो समस्याएं हैं। आय को लेकर के कहना यही है कि आय के स्वामी जो हैं वह बुध हैं और बुध आपके व्यापार भाव में राहु के साथ में युत हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनको तो इस समय में आय की प्राप्ति अच्छे रूप में होगी। अगर आपका व्यापार विदेश से जुड़ा है तो अच्छी आय आपकी रहेगी। कुछ और भी काम है जिसमें कि अगर आप अभी संलग्न होंगे तो इसमें आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाएगा तो वृश्चिक राशि वालों के आय को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इनकम का लेवल इस मंथ में उतना स्टेबल नहीं होगा। कई बार अनएक्सपेक्टेडली अच्छा रहेगा और कई बार आपके आशा के बिल्कुल विरुद्ध में भी आपकी आमदनी जा सकती है। धन जो है, जो कि संचित है, आपका बैंक बैलेंस जो है, इसको लेकर के संकेत उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन एक यही बात जो है सो महत्वपूर्ण है देखने की कि मंगल जो है अष्टम भाव से आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव से जब पड़ेगी तो कुछ न कुछ यह आपका जमा धन खर्च करा सकता है,
चाहे वह वाद विवाद में हो, जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़े में हो, या चोट आदि दुर्घटना आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसमें इस प्रकार की बातें हो, ऐसा भी संभव है। क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है, 8वीं दृष्टि, वह शनि पर पड़ रही है। शनि और मंगल का जो परस्पर षडाष्टक संयोग है या षडाष्टक स्थिति है, वह उतनी अच्छी नहीं होती है। यह दुर्घटना आदि को जन्म देता है और विफलता को भी जीवन में लाता है। तो धन के फ्रंट पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। यहाँ पर किसी कारण से या आवश्यक कारण से भी हो सकता है कि आपको खर्च करने की स्थिति आ जाए और आप फाइनेंशियल प्रेशर महसूस करने लगें, इस प्रकार की संभावना रहती है। तो यहीं पर मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप जो है हनुमान जी का पूजन करके आप बताशा का उन्हें भोग लगाएं या बूंदी का भोग लगाएं और इस प्रसाद को लोगों में वितरित करें। हालांकि अभी माहौल तो इस प्रकार का है नहीं कि इस कोरोना एज में आप लोगों को कुछ दें और वह खा ले। तो बेहतर यही है कि मंगल की जो वस्तु है, जैसे चीनी आप दान कर दें, 1 पैकेट 2 पैकेट, या गुड़ भी आप दान कर सकते हैं। तो इससे आपको कई विधि से लाभ की प्राप्ति होगी। और शनिवार के दिन आप हनुमान जी का निश्चित रूपेण पूजन किया करेंगे तो यह कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला रहेगा। अब जो है सो बात करते हैं कि मई के माह में वृश्चिक राशि वालों के घर परिवार के फ्रंट पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी। देखिए, सामान्य बात तो यही है कि कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी जहां तक डोमेस्टिक फ्रंट की बात है, और अगर किसी प्रकार की समस्या आती भी है तो उसका निवारण हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ पर उतनी नहीं है। दिक्कत जो है वो ये है कि मंगल की जो दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर पहुंच रही है। वाणी भाव अर्थात कुटुंब भाव भी वही है, तो कुटुंब भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में तो लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है, और यह और भी बलवती तब होती है जब मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ रही होती है। तो यहाँ पर आपको अपने वाणी पर तो निश्चित रूप में कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको वाणी की मधुरता का सदैव ध्यान रखना है। वाणी में तल्खी ना हो, व्यंग ना हो, और कुछ इस प्रकार से आप ना बोलें कि लोगों को आपकी बात चुभ जाए। जहाँ तक चतुर्थ भाव की बात है, तो यहाँ पर जो बृहस्पति संचरित हैं, यह तो अति सुंदर स्थिति है, और इस कारण से आपके डोमेस्टिक फ्रंट पर अच्छी स्थिति रहेगी। मन में सुख शांति का भाव रहेगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर बात है। क्योंकि यदि मन के अंदर तृप्ति का भाव हो, सुख शांति का भाव हो, और मन यदि प्रसन्नता में रहे, तो फिर सारी बातें जो हैं वह कम हो जाती हैं। हालांकि अभी खास करके जो लोकली या ग्लोबली जो कंडीशन है, खास करके कोरोना को लेकर के, वह इतना आदमी को सुखी महसूस तो नहीं होने देता। लेकिन चूंकि यहाँ पर बृहस्पति देव की स्थिति है, इसलिए मन में कोई संत्रास विशेष नहीं होगा, भय भी उस प्रकार का नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अगर मेडिटेशन करें तो बृहस्पति देव का बहुत ही शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, मन के ऊपर पड़ेगा, मन मजबूत होगा। तो मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, ये सारी बातें आपके लिए इस माह में बहुत ही उपयोगी रहेगी। जहाँ तक प्रेम प्यार की बात है, तो इस फ्रंट पर कोई विशेष चुनौती नहीं है, लेकिन हाउस ऑफ रिलेशनशिप जो है वह चैलेंज कंडीशन में है। वहां पर सूर्य, राहु, शुक्र और बुध का जो संचार है वह आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को ओवर एम्फसाइज कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी बातें होंगी, लेकिन कुछ चुनौतीपूर्ण बातें भी हो सकती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। फोकस में ये बातें तो रहेंगी। रिलेशनशिप का एस्पेक्ट जो है इस माह में फोकस में रहेगा। और शनि मंगल का जो मैंने प्रभाव किया, तो इन सब बातों को अगर सिंथेसाइज करूं, कंप्यूट करूं, तो उससे यह बोध होता है कि प्रेम प्यार की बातें उतनी प्रतिकूल नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप की जो बातें हैं
उसमें कुछ अवरोध है, उसमें कुछ व्यवधान है और वाणी का जो पक्ष है वह कहीं न कहीं इसमें आग में घी डालने का काम करेगा। तो इन बातों पर आपको थोड़ा सा सचेत रहना है और अगर आप अपने आप पर संयम रख सकते हैं, अपने वाणी पर संयम रख सकते हैं और अपने जो काउंटर पार्ट हैं उसका आप केयर करते हैं तो अल्टीमेटली चीजें आपके हक में ही आएंगी, सब चीजें समान रहेंगी। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं क्योंकि कोरोना संकट गहराता जा रहा है। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के स्तर पर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहे और वह स्वस्थ रहे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और मंगल का जो संचार है वह मिथुन राशि में मई के माह में रहेगा और मिथुन राशि जो है वह आपके अष्टम भाव में पड़ने वाली राशि होती है। तो रोग भाव के स्वामी के तौर पर मंगल का जो संचार अष्टम भाव में है यह उतना सराहनीय नहीं है, यह उतना अनुकूल नहीं है, यह रैदर प्रतिकूल स्थिति है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहती है क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है और मंगल है भी कौन, तो आपके लग्न भाव के स्वामी हैं या जन्म राशि स्थान के स्वामी ग्रह हैं। तो जो आपको इंडिकेट करते हैं वो ग्रह अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो है विघ्न का है, बाधा का है, चोट दुर्घटना आपत्ति विपत्ति तमाम प्रकार के दुख आदि का है। तो यहाँ से मंगल का संचार उपयुक्त नहीं होता है और इस मंगल की जो दृष्टि है वह शनि पर है। तो इन कारणों से आपको मई के माह में सावधान अवश्य रहना चाहिए। इसका कारण एक और है, थर्ड हाउस जो है वह हाउस ऑफ रेस्पिरेशन भी है, यानी सांस जो हम लेते हैं, लंग्स वगैरह जो है ये सभी इसी भाव से इंडिकेटेड है। और वहां पर क्या है कि शनि का संचार हो रहा है। शनि जो है वह कंजेशन क्रिएट करते हैं, स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल कम होना या सांस पूर्ण मात्रा में ना ले पाना वगैरह जैसी बातें शनि के कारण से यहाँ पर हो सकती हैं। अब इस बात को बढ़ाने वाला कौन है, तो अष्टम भाव में संचरित मंगल। अष्टम भाव परेशानी का है, बड़ी परेशानी का है और मंगल उसको और एग्रेवेट करता है। तो इन सब बातों के साथ मंगल की जब दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो यह रेस्पिरेशन रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ अधिक ही अपना कंट्रीब्यूट करेगा और परेशानी को बढ़ा सकता है। इसके उपाय के तौर पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हनुमान जी का पूजन करेंगे, चीनी का दान करेंगे, गुड़ का दान करेंगे, मीठी वस्तु का दान करेंगे। अब आप देख लें कि इस इन्फेक्शन के दौर में कैसे आप इन चीजों को दान कर सकते हैं। पैक्ड आइटम अगर आप दान करते हैं तो कोई विशेष परेशानी नहीं होती है, तो सैनिटाइज वगैरह करके आप दान करें तो इससे आपको बचाव प्राप्त होगा। देखिए, डरने की बात नहीं है। ज्योतिषी क्या डराएगा, लोग सिर्फ कहते हैं। डरा तो रहा है सबको वायरस, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई और है। और मैं जो कह रहा हूं यह कोई अल्टीमेट सत्य नहीं है। यह क्या है कि आपकी राशि जो है वृश्चिक राशि, उसके लिए इन जनरल क्या बात हो सकती है वह मैं आपको पूर्व सूचित करने का प्रयास कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वह अक्षरशः सही ही होगा या अक्षरशः गलत ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह एक इन जनरल बात है, सबके लिए है। वृश्चिक राशि के करोड़ों लोग हैं, सबों के लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं है। अगर आपकी कुंडली में दशा अच्छा हो, ग्रह योग अच्छा हो तो ये बातें नलिफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर दशा आदि भी खराब हो, योग भी खराब हो तो यहाँ पर आपके लिए अधिक समस्या हो सकती है। तो बात को बैलेंस तरीके से समझिएगा। इसमें उत्तेजित होने का, डरने का, भयभीत होने का कोई प्रश्न नहीं है। यह एक जानकारी है जो कि अगर आपको उपयोगी लगता है तो आप इसका सदुपयोग करें। अदरवाइज बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो दिन भर में आपके जहन में आती रहती है, सबको आप स्टोर थोड़ी करते हैं, उसको त्याग करते हैं। तो अगर आपके लिए यह गैर जरूरी है तो इन बातों पर विशेष तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो मई के माह में लगभग इसी प्रकार की स्थिति का संकेत है और इसमें आप सावधान रहें
और प्रभु का स्मरण करें तो कोई विशेष चिंता नहीं रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।